और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और आज हमें क्या देखना है इसमें, यानी कि आज हमें 10वां चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जस्ट यानी 10 चैप्टर को हम देखेंगे। और 10 चैप्टर में भी आपका क्या है, पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपने कहीं ना कहीं सबने देख लिया होगा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। तो अब बचते हैं यानी कि 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर बचता है। तो 10वां चैप्टर अभी हो जाएगा और आपके 2 चैप्टर और जल्दी करा के ये कहीं ना कहीं 15 तारीख तक जो चीज़ कही गई थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज क्या है, यानी कि यूनिट नंबर हो गई है हमारी 4th स्टार्ट और आपका लेसन नंबर हो गया है 10। और इसमें क्या है, यानी इसका नाम क्या है, पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, जिसका आगे है अधिग्रहण करना तथा प्रसूचीकरण करना। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब पुस्तकालय में यानी कि आपका पुस्तकालय संग्रह हेतु अधिग्रहण प्रक्रिया और स्वचलन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं प्रलेख चयन आ जाएगा, आपका प्रलेख का अर्जन आ जाएगा और प्रलेख आपका उसके परिग्रहण आ जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई आपका क्या है, जब हम क्या करते हैं आपका पुस्तकालय में यानी कि ऑटोमेशन की बात करते हैं, यानी कि आपके ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुस्तकालय में हम क्या कर रहे हैं, संग्रह का निर्माण और कार्य के अधिग्रहण के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य पुस्तकालय में लक्ष्य और उसकी चीज़ों को यानी कि गतिविधियों को, सेवाओं को और कहीं ना कहीं पुस्तकालय में जो कहीं ना कहीं अर्जन है, आपका चयन है, परिग्रहण जो शामिल है, वो कहीं ना कहीं आपके यानी कि अधिग्रहण के विभाजन को यानी एक तरह से सुव्यवस्थित रूप से चलाने के काम आती है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा अधिग्रहण विभाग। अब अधिग्रहण विभाग में कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय गठन के लिए द्वारा यानी गठन के उनके द्वारा किया जाता है, जो संभवतः कार्य के आधार पर इकाई और जो विभाग है, और उसमें विभाग में कहीं ना कहीं जो संग्रहित जो चीज़ें हैं और उसकी गतिविधियों को संभवतः उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं रखा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सुनिश्चित यानी कि सूचनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और कहीं ना कहीं हम जो चयन कर रहे हैं, हम जो कहीं ना कहीं आपका अर्जन कर रहे हैं, ठीक है, और जो हम कहीं ना कहीं परिग्रहण कर रहे हैं, ये क्या है, कार्य जो है उसके कहीं ना कहीं वो समस्त पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के और कहीं ना कहीं चीज़ों का भंडारण करने में, आपके क्या है जो पाठक आ रहा है उसकी सुविधाओं को प्रदान करने में, पुस्तकालय की उपयोगिताओं के अनुसार कार्य करने में, तो सब चीज़ों को लेके ये सब चीज़ें करी जाती हैं। फिर हम लेके चलते हैं आपका, सबसे पहले लेके चलेंगे हम प्रलेख चयन। प्रलेख चयन में क्या आपको सबसे पहले देखने को मिलता है नियोजन, यानी कि नियोजन करना। अब नियोजन में क्या है, यानी नियोजन से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से होता है जो कहीं ना कहीं प्रभावशाली ढंग से यानी क्रियान्वय होती है। और पुस्तकों के 3 तत्वों को आपको बताइए, मांगना, आपूर्ति और ज्ञान, यानी कि पूर्ण ज्ञान होने चाहिए तथा कहीं ना कहीं वित्तीय जो चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए, और जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो काम है और उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार चीज़ें चलनी चाहिए। जैसे आपका चयन करना, मांग पत्र, वित्तीयता, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लेके चलनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगी मांग। ठीक है, मांग का निश्चयन। ठीक है भाई, मांग किस चीज़ की, आपकी पाठकों की सुझाव आपका जो आएगा वो उसके हिसाब से मांग आएगी।
फिर आएगा पुस्तकालय परिचालन, यानी कि परिचालन और पुस्तकालय के अध्ययन के लिए चीज़ें आएंगी, जो उसके हिसाब से चीज़ें आएंगी। विषय यानी कि विषय की विशेषताओं के आधार पर, विभागों की मांग के अनुसार, शोधकर्ताओं की फाइलों के अनुसार, और कहीं ना कहीं जो यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य की जो चीज़ें हैं उनके अनुसार जो चीज़ें चलेंगी वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आपका आ जाता है संसाधनों का पता लगाना। ठीक है, अब तो हम क्या कर रहे हैं, यानी संसाधनों का पता लगा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो आपूर्ति की, यानी कि आपूर्ति के अधिग्रहण करने की या परिलेख की उपलब्धता, और यानी कि सूचनाओं के विभिन्न चयनों के स्रोतों की, उसकी उपकरण और कहीं ना कहीं एकत्र करने की बात आती है। अब इसमें क्या आ जाता है, जो अलग अलग प्रकाशन है और अलग अलग पुस्तकालय विक्रेताओं की प्रकाशित की व्यापक सूचना की बात आती है। पुस्तकालय की कहीं ना कहीं व्यापक पत्रिकाओं की, समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं के प्रकाशन की समीक्षा, आपकी पुस्तकालय समीक्षा करना, और कहीं ना कहीं पुस्तकों की समीक्षा करना, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की बात करना, महत्वपूर्ण पुस्तकालय प्रकाशनों की बात करना, चयन होती यानी चयन हेतु विषय, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय सूचना की बात करना। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आती है बात राशि का आवंटन। ठीक है, राशि का आवंटन क्या है, यानी कि जितनी भी राशि है, यानी कि आपका भाई आपने ये बताओ कि आपके पास आपको मैं कहूँ कि आपके को 100 रुपये है आपके पास, और 100 रुपये में क्या है, आना जाना भी है, अपना खाना भी खाना है, और कहीं ना कहीं सब चीज़ों को आपको 100 रुपये में करनी है। तो उसी हिसाब से आप क्या करोगे, चीज़ों का आवंटन करोगे भाई, उसी हिसाब से मैनेज करोगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइब्रेरी में, यानी कि लाइब्रेरी क्या है, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं जो आप क्या कर रहे हो, जैसे पैसे बचा रहे हो, आप क्या है लाइब्रेरी में भी उस तरह से चलते हैं। आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी के पैसों को यूज़ कर रहे हो इस सुव्यवस्थित रूप से, वो भी सब चीज़ें। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। फिर आता है यानी कि कार्मिक व्यवस्था। अब कार्मिक व्यवस्था में क्या है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, उसके जो कर्मचारी है, पुस्तकालय के अधिकारी है, चयन सीमित जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि चीज़ें हैं, उसके अनुसार हमें क्या करना है, उसको लेके चलना है। फिर आ जाता है आपका नियोजन के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रक्रियाएं। ठीक है, अब प्रक्रियाएं में क्या आ जाएंगी, उसकी सबसे पहले आपकी प्रक्रिया आ जाएगी अभिलेखन। अभिलेखन में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो अभिलेखन, यानी कि डाटा के पूर्ण रूप से अभिलेखन का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये है कि चयनित प्रक्रिया को पूर्ण करना, और कहीं ना कहीं ग्रंथ के चयन के रूप में जो चीज़ें शुरू हुई हैं, और मानवीय शक्ति का जो कहीं ना कहीं, यानी कि मानव जो यूज़र है, मैन पावर का यूज़ होके हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के, यानी कि नई तकनीक को यूज़ करते कंप्यूटर के चयन को अपना रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर चयन का अपना रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के रूप में। अब क्या है, आपकी जो चीज़ें, यानी कि स्तंभ संहिता के अनुसार आपका जो चीज़ें हैं, यानी कि अभिलेखों के मुद्रित उपयुक्त स्तंभों का संहिता 5x3 मापन की मानकीकृत चयन पत्र का अंकित किया गया है। कितना करा गया है, 5x3 मापन के मानकीकृत, यानी कि स्टैंडर्ड चयन पत्रक पर अंकित किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके लेखक का पूरा नाम, संस्करण की बात आएगी, उप आख्यात, और कहीं ना कहीं साथ साथ पूरे आख्यात, व्यापक विषय की बात आ जाएगी, और वर्ग संख्या की लेके चलेंगे बात। फिर आ जाएगा पुस्तकालय, यानी पुस्तक माला का नाम आ जाएगा। फिर उसके यानी कि ISBN नंबर आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। ये सारी की सारी आपको चीज़ के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। फिर अतिरिक्त जो आती है, यानी स्रोतों की बात या सुझाव की बात, आदर्श संख्या, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल रही, यानी कि फर्स्ट आपको क्या है, यानी कि आपका ये सब चीज़ें प्रालेख आपका आ जाएगा, और इसके अंतर्गत ये आपने चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम
नेक्स्ट पे यानी कि नियोजन हो गया, प्रालेख प्रक्रियाएं होगी, और प्रक्रिया के बाद आपका आ जाएगा, प्रक्रिया के बाद लिखिए, ये लिख देते हैं। थर्ड आपका आ जाएगा संस्वीकृत। ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी कहीं ना कहीं पुस्तक चयन के अंतिम रूप में देने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष और मौजूद देने वाले प्राधिकारी, जो अधिकारी हैं वहाँ के, जो लाइब्रेरी के अधिकारी हैं, उसकी जो औपचारिकता जो आती है यानी कि और जो संस्कृत प्राप्त करते हैं और जो कहीं ना कहीं उसका बजट आवंटन करते हैं, उसके अनुसार जो चीज़ें कहीं ना कहीं सुनिश्चित करी जाती है। सूचनाओं का क्या है, आवश्यक वित्तीय प्रबंधन के लिए तैयार करा जाता है, यानी कि राशि कितनी है उसके अनुसार सब चीज़ चलती हैं। ठीक है। फिर आगे आ जाता है, यानी कि अब आ जाते हैं प्रलेख के अर्जन की बात करते हैं, यानी कि प्रलेख अर्जन। अब इसके अंदर क्या है, यानी चयन को अंतिम रूप देने के पश्चात पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय अर्जन के कार्रवाई करी जाती है, और इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहला आपका आ जाएगा अर्जन की विधियाँ। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, उपहार या दान, मैंने आपको बताया था। फिर आ जाएगा विनियमन, क्रय। फिर आपका आ जाएगा संस्थाओं की सदस्यता, और फिर आपका आ जाएगा निक्षेपण प्रणाली। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पुस्तकालय के पास पाठकों की मांग की आपूर्ति के लिए सामग्री और असीमित धन नहीं होता, और इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। अब अर्जन के यानी कि विधियों में क्या है, आपका दान आ गया, ये उपहार आ गया, भाई हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से क्या है बुक आ रही है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि अर्जन हो गया। अब दूसरा आपका आ जाएगा, यानी कि सेकंड आपका आ जाएगा आपूर्ति की शर्तें। अब इसमें क्या है, आपूर्तियों के कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि आपूर्ति के चुनाव का कहीं ना कहीं मूल रूप से पुस्तकालय के अत्यधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए करा जाता है, यानी कि व्यापारिक छूट, मुद्रा के रूपांतरण और कहीं ना कहीं आपूर्ति की अन्य शर्तों की बात करी गई है। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगी, यानी कि व्यापारिक छूट आपको जैसे कहा कि भाई जैसे आप जाते हो बुक में स्टॉल पर कि भाई यहाँ पर बुक में यानी कि आपका MRP पे 10% छूट मिलेगी, तो वही कहीं ना कहीं क्या है, जब आप लाइब्रेरी की बात करते हो तो लाइब्रेरी को यानी कि लाइब्रेरी में ज़्यादा छूट मिलती है और कहीं ना कहीं चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चला जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड आपका आ जाता है नेक्स्ट, यानी कि दूसरा। तीसरा पॉइंट आपको आ जाता है पुस्तक क्रियादेश। ठीक है, क्रियादेश क्या है, कहीं ना कहीं जब ग्रंथ के चयन के कार्य के बाद कंप्यूटर का या केवल उसके निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि विक्रेता के नाम की बात आ जाए, ग्रंथों के लिए कहीं ना कहीं क्रय आदेश की बात आ जाए, कंप्यूटर स्वयं विक्रेताओं के नाम के अनुसार उनके पता खोज दे। जैसे आपका क्या आजकल क्या है, हमने क्या करा कंप्यूटर में, आपने क्या करते हो, जब आप क्या करते हो आजकल जब लाइब्रेरी में बुक की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमने 10 वेंडरों का कहीं ना कहीं डिटेल रखी है, 10 पब्लिशर की डिटेल है हमारे पास, हमें 5 से मंगाना है, तो उनका नाम डाला और उनसे कहीं ना कहीं उनको लिस्ट भेज दी, और ऑटोमेटिकली वो लिस्ट यानी कि अटैच करते ही चल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात आपको देखने के लिए मिली। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट आदेश आदर्श आ जाते हैं, आपके स्थानीय चीज़ें आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं पूर्ण भुगतान वाले आदर्श की बात करते हैं, यानी कि आपका कहीं ना कहीं जब पेमेंट की बात आती है, और कहीं ना कहीं जो कार्य आते हैं, कार्य के भेजने की बात आती है, निवेदन करने की बात आती है, और अनुबंधन के हस्ताक्षर की बात आती है कि इस चीज़ को लेके चला जाता है। फिर आपका आ जाता है यानी कि आदर्श भेजने के कार्य। आदर्श भेजने के कार्य में कहीं ना कहीं आपके
जो चीज़ें हैं, यानी कि आदर्श भेजने में कार्य क्या है, मिलकर जो चीज़ें छूट आ गई, लागत की बात आ गई, आदर्श तैयार करने की बात आ गई, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। भाई आप क्या जाते हो बुक, यानी कि आप बुक लेने जाते हो, बुक लेने जाते हो, सारी चीज़ें लेके चल रहे हो। भाई आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप यानी कि ऑनलाइन बुक मंगा रहे हो। ऑनलाइन बुक में क्या है, आपने बुक सेलेक्ट करी कि ये बुक मंगानी है मुझे, और क्या नाम आपने क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म को चुना, यानी कि एक प्लेटफॉर्म को चुन लिया या पब्लिशर से सीधे मंगा रहे, तो वो कहीं ना कहीं वही प्रोसेस क्या होता है, लाइब्रेरी में चलता है। ठीक है, अब आते हैं, यानी कि आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रालेख परिग्रहण। क्या आ जाता है, प्रालेख परिग्रहण। अब प्रालेख परिग्रहण की बात आ जाए तो प्रालेख यानी पुस्तकालय द्वारा प्राप्त होने वाली सभी पुस्तक और प्रलेख की परिग्रहण की प्रक्रिया प्रत्येक प्रलेख की संख्या हो, जिससे परिग्रहण यानी कि परिग्रहण जो है आपका वो क्या हो जाए की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिग्रहण संख्या कहलाती है। और उस प्रलेख के अंतिम यानी कि अंकित जो चीज़ें हैं, अंतिम अंकित जो चीज़ें हैं उसको सम्मिलित करा जाता है, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सीधे सीधे मान के चलो भाई एक संख्या हो जाती है, और उस संख्या के बाद कहीं ना कहीं पुस्तकालय संग्रह में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब यानी कि दान स्वरूप प्राप्त होने वाली पुस्तकों को परिग्रहण संख्या के साथ साथ दान के संख्या भी प्रदान करी जाती है। ठीक है, दान की संख्या भी प्रदान करी जाती है, ध्यान रखना कि दान की संख्या प्रदान करी जाती है। अब इसमें क्या आया था, कंप्यूटर के डाटा के बेस के अनुसार परिग्रहण की संख्या के साथ साथ रिकॉर्ड के प्रिंट निकाल कर परिग्रहण पंजीकरण में लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया कि आपने क्या ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर लगा दिया। कंप्यूटर के अलावा भी आज के टाइम पर भी आपको क्या है, सूचनाओं का भंडारण करना, यानी कि पेन उठाना ही पड़ेगा आपको। बहुत सारे ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिक लाइब्रेरी में जाओ, यानी कि कार्ड लगाओ और क्या सब चीज़ें, नहीं। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आपको हाथ से भी लिखना पड़ेगा। भाई लाइब्रेरी कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं, क्या लाइट ना आए क्या हुआ, और हमें क्या बचाना है, पाठक का समय बचाना है। फिर आ जाती है आदर्श आपकी इसके यानी कार्य विश्लेषण की बात आ जाए। कार्य विश्लेषण में आपका आदर्श पुस्तक परिग्रहण आपका आ जाएगा, परिग्रहण प्रक्रिया आ जाएंगी, ये सारी की सारी आपको इसके अंतर्गत मिलेंगी, यानी पुस्तकालय संग्रह आ जाएगा और आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिर आपका आ जाता है यानी कि प्रसूची, प्रसूचीकरण और स्वचलन। ठीक है, यह आ जाएगा। अब क्या है, यानी कि ग्रंथों को ऐसे स्थान या जो पाठक के आवश्यकता और रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उन जिसमें पाठक का कहीं न कहीं पाठकों के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, और ग्रंथालय के उद्देश्य के पाठकों की क्या करना है, उपयोगिता के अनुसार कहीं ना कहीं हमें बुक लेके आनी है। क्या लेके आनी है, बुक लेके आनी है, और पूरी जो चीज़ें हैं क्या कर सकते हैं, उपलब्ध कराने की कोशिश करनी है। क्या करनी है, कोशिश करनी है। पर कहीं ना कहीं आपके जो संग्रहित पाठ्यक्रम होता है पूर्ण कहीं से यानी कि पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकता, और इसलिए कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जैसे आपके मान के चलो आपकी लाइब्रेरी का क्या है, बजट क्या है, कम है, और आपके बच्चे हैं 100, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं 100 बच्चों ने बुक मांगी तो आप क्या करोगे, 25 कॉपी लेके आओगे उसकी, या 1/4 लेके आओगे, या 50% कॉपी लेके आते हो, जिससे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सेटल हो सके। फिर आता है यानी कि रंगनाथन जी के मत अनुसार ग्रंथ यानी कि ग्रंथालय की जो सूचीकरण है उसमें कहीं ना कहीं यानी कि जो उसकी सूची हो रही है, और कहीं ना कहीं जो पाठकों की जो कहीं ना कहीं ग्रंथालय में एकत्र पाठ्य सामग्री के बारे में सूचना प्रदान करी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं और उसके जो निर्धारण है उसका कहीं ना कहीं आशय, और साथ ही साथ कर्मचारियों के समय को नष्ट होने से बचाने की बात करते हैं। क्या करते हैं, समय के बचाने की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है इसके यानी कि आगे चलेंगे तो आपका 1961 में सूचीकरण सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात आई, और उसमें कहीं ना कहीं ग्रंथ की बात आई, और कहीं ना कहीं ग्रंथ के नाम अंकित के जो चीज़ें जो हैं उसकी बात आई, ग्रंथों के अमुक ग्रंथकरण की बात आई, और कहीं ना कहीं आपके ग्रंथों के अमुक आख्यान की बात आई। ठीक है, तो इस तरह से चलते चलते आपकी ये बात आपकी बात आ गई। अब नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कंप्यूटरकृत सूचना में डाटा एंट्री।
अब कंप्यूटरीकृत सूचना में डाटा एंट्री में कहीं ना कहीं मास्टर फाइल, अनुक्रमणीकृत फाइल आपकी और यानी कि प्राधिकृत फाइल या निर्देशक की बात आ जाएगी। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ आपको इसके अंतर्गत यानी कंप्यूटरीकृत सूचना के अंतर्गत मिलेगी। अब आते हैं हम सीधे सीधे अपने मार्क पर, यानी कि मार्क को चलेंगे और मार्क को इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और कहीं ना कहीं ऑटोमेशन लाइब्रेरी के अंतर्गत ही आपको जो चीज़ें हैं वो यानी कि पुस्तकालय की जो कंप्यूटर की सूची की बात आ रही है, कंप्यूटर की सूची की, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर के सूचीकरण की जो डाटा की बात आ रही है। भाई डाटा एंट्री कैसे, यानी डाटा को स्टोर कैसे करोगे, स्टोरेज चाहिए पहले, फिर उसका कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, फिर उसके कहीं ना कहीं कंप्यूटर की चीज़ों को यानी कि जितने भी आपके लाइब्रेरी में चीज़ें हैं उसको लेके चलेंगे। तो इसी तरह से आपका क्या है, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब पढ़ते हैं मार्क को। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मार्क को पढ़ेंगे।